नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिदश्वामृतः प्रश्निर्मातरः शुभं यावानो विदये कुजगमयः अग्निः जिह्वासूरचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वानभुं स्वस्तिमभिषेमहि देवहितं यदायु सदमिन्न सरदुवन्ति देवा यत्रा नश्चक्रायर्सन्तनूनां पुत्रासु यत्पीतरो भवन्ति मानः इन्द्रो विधुश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विद्यस्वामूर्तः प्रश्निर्मातरः शुभं यावानो विदये कुजगमयः अग्निजिह्वासूरचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः व्यासाय विष्णुरूपाय ते नमः नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। आरती श्रीमन्मानस की राम सिया कीर्ति सुधारस की आरती श्रीमन्मानस की राम सिया कीर्ति सुधारस की में प्रगटाई कुसुमी मन में हुलसाई लसी मुनिया केवल श्री तुलसी कहे सहुरा सुकवित विला नदी रघुनाथ विमल सुखी आरती मानस की आरती श्रीमन मानस की राम सिंह कीर्ति सुधारस आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं मैं तो तन मन वारूं राजा राम तेरी आरती उतारूं राजा राम तेरी आरती उतारूं कनक सिंहासन राजत जोड़ी कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारूं युगल छवि को सदा निहारूं मेरा राम तेरी आरती उतारूं मेरा राम तेरी आरती उतारूं कहीं छवि विष्णु की माँ की कहीं शंकर की है झांकी कहीं शंकर की है झांकी कहीं शंकर की है झांकी हृदय आनंद झूले पर हृदय आनंद झूले पर बताती है कि करना क्या है। इसी में सारी झांकियां हैं भगवान की। इतनी सुंदर सुंदर कथाओं में झांकियां हैं कि कोई जीव बैठ जाए तो मन बंध जाए इस कथा में। ऐसी सुंदर सुंदर झांकियां आपको दिखेंगी, किंतु नहीं, मन को नहीं, शरीर को आनंद करना है ना। बनाओ भगवान को झांकी बनाओ। बच्चा रो रहा है, मर रहा है, तो फिर भी उसको सजा रहे हैं पकड़ पकड़ कर। नहीं, तुझे आज बनना है झांकी। ले, रो रो कर बुरा हाल है बच्चे का, किंतु फिर भी उसको पकड़। क्यों? अपने को आनंद आना चाहिए, अपने को मजा आना चाहिए। जरा विचार करिए इस कथाओं में कितनी सुंदर सुंदर झांकी है। आप अपने मन को स्थिर करिए, भगवान की कथा से जोड़िए और भगवान की वे सारी झांकियां आपके बिल्कुल नेत्र के सम्मुख दर्शन देगी। आप कथा में ही झांकियां।
अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज और क्या देती है यह रामायण? भगवान की कथा कह रहे हैं संतजन। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। सुख से किनारे पर, सुख से किनारे पर लगा योजना, हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना, बतानी योजना सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सिखानी योजना, सिखानी योजना। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो यह नाम, तब फिर बोलो यही नाम। सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जीते जीस जग का नाता, जीते जीस जग का नाता, उसके बाद ना कोई निभाता, उसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चरुरोह से भगवेद शरण सरोह सेवी, अंतमुचित मृगमहिवन भासु, अंतमुचित मृगमहिवन भासु, बय विलोकी कोई हदासु,
रघुनाथ जी से कहा कि हे रघुनाथ जी, आप जा रहे हैं वन, तो वह वन बड़भागी है जहां आप निवास करेंगे। वन क्यों बड़भागी है? माताओं, मित्रों, बंधुओं, इस वन में आकर जो घर में रहकर चिंता जीव को व्याप्त होती है, शोक दुख, जीवन में जो कष्ट है, दुख है, वो वन में आते ही उसका शमन हो जाता है। वन में आकर शांति की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, बंधुओं, इसी वन में प्रेम पूर्वक भगवान पर्वतों में, कंदराओं में, चित्रकूट की धराओं में भगवान ने 11 वर्ष तक तप किया, अपने भक्तों को दर्शन दिया और बड़े प्रेम से जब तप किया। क्यों? घर में रहकर भजन संभव नहीं। क्यों नहीं है भैया? घर में आप जब तक रहेंगे तब तक किसी न किसी प्रकार की माया, किसी न किसी प्रकार का जंजाल सिर पर नाचता ही रहेगा। घर में क्या, आप घर के बाहर भी यदि बैठे हैं, कुर्सी डालकर, खटिया डालकर, तो भी नाना प्रकार के जंजाल आपके सिर पर घूमते रहे। घर से थोड़ी दूर चौक पर भी बैठ जाएं तो भी माया ही माया है। कहीं बच सकते हैं क्या? गोस्वामी बाबा ने कहा ना, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। यह जंजाल है, क्या है? जाला है। जिस प्रकार माताओं, मित्रों, माताओं को अधिक मालूम होगा, माताएं जाला साफ करती हैं, साफ किया अच्छे से कोने कोने में, फिर तीसरे चौथे दिन देखा तो फिर जमा हो गया, फिर साफ किया, फिर तीसरे चौथे दिन देखा तो फिर जाला जमा हो गया। तो ये संसार की माया है कैसी? जीव सोचता है कि अब साफ हो गया, अब सब खत्म हो गया, अब भजन करूंगा। जैसे ही सोचा, मन बनाया, फिर उसके सामने जंजाल खड़ा हो। घर में रहकर भजन होगा नहीं। घर में होकर रहकर भजन होगा कब? जब आप अपने मन को वन में स्थित कर देंगे, तब घर को ही वन बना लेंगे। देखिए, पूज्यपाल गुरुदेव भगवान कहते हैं 50 वर्ष के बाद गिनती भी हमको इशारा करती है कि 50 के बाद क्या होता है? इनका वन बा वन। भैया वन की ओर चलो, अर्थात मन को वन में ले चलो। वन श्रेष्ठ है, शांत है, भगवान के भजन के लिए, भगवान के तप के लिए, भगवान के स्मरण के लिए, भगवान के सुमिरन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। यह शांत क्षेत्र ही, वन क्षेत्र ही तपस्या के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और इसलिए हमारे रघुनाथ जी भी 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस
14 वर्ष तक भगवान वन में ही वन के वासी हो गए। मां कौशल्या जी ने कह दिया कि रघुनाथ, हे राम जी, यह वन की महत्ता है। माताओं, मित्रों, बंधुओं, और इसी पावन क्षेत्र में बैठकर हम आप पूर्व में पुरुषोत्तम मास में 1 माह तक भगवान का स्मरण किए थे। अब 5 दिवस उनको आपको मिला है। और देखिए, सबसे अच्छी बात आपको बताएं, यहाँ पहुंचते ही जो सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है जीव को आज के समय में, वो क्या है? मोबाइल है ना। कहीं भी जाओ, किसी स्थान में जाओ तो टुनटुनाता है, टुन आदमी दिखता है। कहीं भी मन हो, कहीं भी किसी भी स्थान में हो, भगवान भी सन्मुख आकर खड़े हो जाए चतुर्भुज स्वरूप में, शंख चक्र गदा पद्म सुसज्जित, और फोन बज गया तो भगवान रुको, पहले फोन देखो। वन इसलिए भी उचित है कि इस स्थान में आते ही ना तो मोबाइल का नेटवर्क पकड़ता है, ना तो सेटवर्क पकड़ता है। पकड़ता है? नहीं पकड़ता ना। तो भगवान ये इशारा कर रहे हैं कि बेटा, यहाँ कुछ नहीं पकड़ने वाला, पकड़ना है तो मुझको ही पकड़ ले, यहाँ मैं पकड़ने आ जाऊंगा। ये वन ऐसा क्षेत्र है, ऐसा पावन क्षेत्र है माताओं, मित्रों, बंधुओं, जिनके शरण में हम आप रहकर भगवान की परम मंगल की गाथा का स्मरण करेंगे। 1 माह तक हमने आपने स्मरण किया कि किसी न किसी प्रकार से भगवान से संबंध हो। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान नित्य प्रति प्रातःकालीन वेला में रघुनाथ जी से जो संबंध निभाते हैं, उस संबंध को हम आप स्मरण करते हुए चलेंगे 5 दिवस तक, और कोई ना कोई संबंध हमारा भगवान से जुड़े, बने, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा विश्वास है कि हमारा तो बने ही, और आपका भी साथ में कोई ना कोई संबंध भगवान से बन जाए, और उस संबंध का निर्वहन जन्म जन्मांतर तक आपका और भगवान का होता है। आइए साथ में सभी लोग गुनगुनाइएगा, बड़ा सुंदर भाव है।
माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता